गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सब जानते ही हैं बेटा कि हम जो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 1 मंथ का कोर्स है जो हमने स्टार्ट किया है प्लेसमेंट सेल के द्वारा कॉलेज में श्री LVS आर्या महिला कॉलेज बरनाला के द्वारा। तो आपको हर रोज़ इसमें जो है वीडियोस सेंड की जाएंगी या ऑडियो सेंड की जाएंगी या जूम लिंक है जो क्रिएट किया जाएगा, जैसे आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपने उन वीडियोस को देखना है, ऑडियोज़ को देखना है या जूम लिंक को ज्वाइन करना है जब भी आपको सेंड किया जाएगा। तो आपको हर रोज़ किसी नए टॉपिक के ऊपर जो आपकी क्लास है वो लगाई जाया करेगी, तो आप सब ने उसको ज़रूर ज्वाइन करना है बेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी चीज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स है क्या है कि किसी भी पर्सन को आप अपनी बोलकर, लिखकर, फीलिंग्स जो हैं, अपनी आइडियाज़ जो हैं वो उसको शेयर करते हो दूसरे के साथ, तो वो सब तरीक़ों को हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो जो अगर आप लाइफ में देखो ना तो हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। तो कम्युनिकेशन है क्या? एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, साउंड, साइंस और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग एक्सेट्रा। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि आप अपने वर्ड्स को, साउंड को साइन की फॉर्म में, बिहेवियर से, हर जगह से आप कम्युनिकेट करते हो दूसरों को कुछ अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स हैं जो वो उनको एक्सप्रेस करते हो। तो वेरियस वेज़ हैं जो उनको एक्सप्रेस करने के हो सकते हैं। तो डे बाय डे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमें डे बाय डे हर रोज़ है जो इसकी ज़रूरत पड़ती है, हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे जो हमारी फील्ड हैं वो वहाँ पे कम्युनिकेशन के बेसिस पे ऊपर ही काम चलता है। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंट को ले लो, एक बंदा है जिसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स, अपने वर्ड्स से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा सामने वाले के पास, तो वो जो है आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेगा, आप उसको नहीं कन्विंस कर पाओगे। अगर एक आप बैंक में काम करते हो, आपने किसी का अकाउंट ओपन करवाना है, जब तक आप उसको उसके फ़ायदे नहीं बता सकते, उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, उसको समझाओगे नहीं, तब तक आप जो है वो आपके पास अकाउंट है जो नहीं खुलवाएगा। इसी चीज़ में हम टीचिंग लाइन में चलते हैं। टीचर्स आपको बोल रही हैं, बोल के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रही हैं, या इम्प्रेशंस उनके जो हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू कर रही हैं, ठीक है। जो भी वो गेस्चर्स अपने यूज़ कर रही हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, उन सब से आपको कम्युनिकेट कर रही हैं। तो अपनी फीलिंग, आइडियाज़, थॉट्स, नॉलेज है जो वो आपके साथ शेयर करती हैं। अगर एक आप डॉक्टर के पास चले जाओ, हम एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हो और एक डॉक्टर के पास आप गए और उसने आपसे कुछ भी नहीं पूछा कि आपको क्या, आपने जाके बताया मेरा पेट दर्द है, उसने ठीक है पेट दर्द है, ओके, दवाई लिखी, पर्ची पकड़ाई और आप आ गए, ठीक है, आप ठीक होगे? नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपका जो माइंड है उस आपके साथ कम्युनिकेशन तो हुई ही नहीं। आपका माइंड चाहता था कम्युनिकेशन करना। अब हम एक दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे बैठता है, आपसे पूछता है आपको क्या तकलीफ़ है, आपने क्या खाया था, कितने दिनों से आपके दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आपने पहले भी कभी इसकी रूटीन रही है, आपकी फैमिली में इस तरह का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आपके साथ हिस्ट्री पूछता है और कहता है घबराने की बात नहीं है, आप ये मेडिसिन लो, इससे फ़र्क पड़ जाएगा, अगर नहीं फ़र्क पड़ा तो आप मुझे 4 दिनों बाद दोबारा दिखा लेना। तो आप किसकी दवाई से ठीक होगे? इस वाले डॉक्टर की के, क्योंकि इसने आपके साथ कम्युनिकेशन की, आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए, अपनी फीलिंग्स शेयर की, आपकी फीलिंग्स आपसे पूछी, तो उससे आपका जो साइकोलॉजिकली है जो आप ठीक होगे। तो एक जो डॉक्टर है ना उसको भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी आनी चाहिए, तभी वो जो पेशेंट है वो ठीक हो पाएगा, क्योंकि पेशेंट दवाई से ज़्यादा साइकोलॉजिकली या कम्युनिकेशन जो उसके साथ हुई है उससे ठीक होता है। तो हर जो फील्ड है उसमें बेटा कम्युनिकेशन है जो वो बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है, लाइक हेयरिंग, सुनने से होती है, स्मेलिंग से हो सकती है, किसी को देखने से हो सकती है, टेस्ट करने से, टच करने से, हर चीज़ में फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उन एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन की जा सकती है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है बेटा। आप क्लास में बैठते हो, क्लास में आप बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शाई होते हैं, जो क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछता है लेकिन उसका जवाब आता है लेकिन बोलते नहीं हैं, तो वो आपके साथ पास बहुत अच्छा मौका होता है अपनी कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने का, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे कोलीग्स हैं। तो जो आपके साथ कोलीग्स बैठे हैं वो अगर आपके पास ऊपर 2 मिनट हंस भी लेंगे तो कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन आप बाहर की दुनिया में जाके है जो अपना हंसी है ना बनो किसी के सामने। तो उससे अच्छा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप अपनी क्लास में ही इंक्रीज़ करो। कम्युनिकेशन है जो अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। टीचर पूछता है तो उसका जवाब दो, हिंदी पंजाबी इंग्लिश कोई बाउंडेशन नहीं होती। कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट, अपने आइडियाज़ आपने दूसरे बंदे तक पहुंचाने हैं तो उसका रिस्पांस आपको मिले। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश आए, तो इसलिए आप किसी भी लैंग्वेज में उसमें आप डील कर सकते हो, लेकिन आपको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन बेटा बहुत ज़रूरी है। हर बंदे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आप अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सको। आप चलो जॉब नहीं करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में ही डील कर रहे हो, आप कल को आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद आप घर में डीलिंग करनी है, आपने अपनी कोई बात को एक्सप्रेस करना चाहते हो पर लेकिन आप में शाइनेस इतनी है जो अपनी बात को आप रख ही नहीं पाते, फिर उसके बाद आप उसमें गिल्ट महसूस करते हो कि मैंने कहा क्यों नहीं, मेरी बात क्यों। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाओगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बेटा वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आर मस्ट। तो कम्युनिकेशन जो आपका है बेटा वो 2 वे प्रोसेस है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक बंदा सेंड करता है, दूसरा उसको रिसीव करता है, ठीक है। बीच में बहुत सारी बैरियर्स आ जाती हैं जिसमें हमने कहा कोई शाइनेस है, कोई जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जो कोई है जो वो हकला के बोलता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हो सकती हैं, बहुत सारी बैरियर्स हो सकती हैं, लेकिन हमें इन सभी बैरियर से ऊपर उठ के, अब इन जो दिक्कतों हैं उनसे ऊपर उठ के अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि उसके बिना आप कहीं भी काम नहीं कर सकते जब तक आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो शाई नहीं बनना है, अपना आगे बढ़ के अपनी बात को एक्सप्रेस करना है सभी के साथ। तो ये था बेटा आपका आज का कम्युनिकेशन का टॉपिक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ऑडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।